हो राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नील मणि जड़ाऊंगा मैं, नील मणि जड़ाऊंगा अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। वो राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नील मणि जड़ाऊंगा मैं, नील मणि जड़ाऊंगा मैं अपने मन की मुदरिया में। नील मणि जड़ाऊंगा मैं अपने मन की मुदरिया में। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगा मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगा मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगा मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगा मैं। मृद मूरत बसाऊंगा मैं, मृद मूरत बसाऊंगा मैं अपनी लहरी पुतरिया में। मृद मूरत बसाऊंगा मैं नैनों की पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। रिश्ते और झूठे सभी नाते हैं। झूठे सभी रिश्ते हैं, झूठे सभी नाते हैं। झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते हैं। झूठे सभी रिश्ते हैं, झूठे सभी नाते। दूजा रंगना चढ़ाऊंगा मैं, दूजा रंगना चढ़ाऊंगा मैं अपनी श्यामल चदरिया में। दूजा रंगना चढ़ाऊंगा मैं अपनी श्यामल चदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं मन की बजरिया में।
जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कोठरिया कुछ दिन को रहना है, काया की कोठरिया में। ओए राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, ओ सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज गुरुदेव पधारे हैं। वो पधारने के पश्चात जैसा जब राजा दशरथ जी ने मुहूर्त पूछा था, उसी प्रकार का मुहूर्त आज वशिष्ठ जी सुमंत जी को बता रहे हैं। क्योंकि भगवान के काम में कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, हमारे लिए मुहूर्त बनाए हैं। क्योंकि दोहा लिखा वशिष्ठ जी ने कि बेगी विलंब करिए नृप साजिए सबई समाज, सुदिन सुअवसर तबहि जब राम होई जो विराज। वही शुभ घड़ी है जब मेरे राम जी गद्दी पर बैठ जाएं, वही शुभ घड़ी है जब हम शुभ कार्य कर रहे हैं प्रारंभ हो जाए, वही शुभ घड़ी है। क्योंकि शुभ कार्य में कभी मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, ये निरंतर चलना लेना चाहिए। और मात्र भगवान के कार्य के लिए आज वशिष्ठ जी ने कहा देर मत करो सुमंत्र, जब राम जी गद्दी पे बैठ जाएंगे वही शुभ कार्य है। तो आज हमारे जो परीक्षित का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे सम्मानी स्वतंत्र जी सक्सेना और उनकी धर्मपत्नी को मंच पर बुलाते हैं और भगवान को राजगद्दी के माध्यम से राज्याभिषेक करेंगे। आप लोग तिलक करवा दीजिए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास आ जाइए आप दोनों। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी चौपाई। बाबा कहते हैं बोले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, 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 मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयस दीना। राम आप डाल दो। आज मेरे राम जी और माता सीता राजगद्दी पर विराजित हुए हैं और राम राज्य में तीन बातें मुख्यतः अभी मैं बता रहा था, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों ताप होते हैं हमारे जीवन में।
दैहिक माने होता है शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वो दैहिक में आती हैं। लेकिन इन दैहिक ताप की उत्पत्ति कहां से हुई है? बोले भौतिक ताप से हुई है। जो भौतिक सुविधाओं का हमारे जीवन में हम पदार्पण करते हैं, नाना प्रकार की सुविधाएं, जो समय अनुकूल वातावरण रहता है, उस वातावरण को हमारे समकक्ष ढालने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर में दैहिक ताप उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारे शरीर का पसी निकलना चाहिए तो एसी लगा के उस पसीने को हम रोक देते हैं, और रुका हुआ पसीना ही हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत कष्टकारक होता है। ये दैहिक ताप भौतिक ताप से ही उत्पत्ति होती है। और राम राज्य में ये तीनों ताप नहीं थे। न दैहिक ताप था, न भौतिक ताप था, न दैविक ताप था। दैविक ताप किसे कहते हैं? अनावश्यक समय अनुकूल किसी भी मौसम का परिवर्तन हो जाना। जैसे आज हम देख रहे हैं मौसम, ये आना क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रकृति का संतुलन गड़बड़ कर दिया। हम लोगों ने जिस प्रकार प्रकृति थी उससे चलने में हमने उसकी सहायता नहीं की, तो अब समय से बारिश नहीं हो रही, समय से धूप नहीं निकल रही है। पता लग रहा है कि श्रावण का महीना पूरा सूखा निकल जाता है और भर बैसाख में बढ़िया सावन जैसी बारिश होती है। देख रहे हैं हम लोग, ये प्रकृति का संतुलन हम लोगों ने गड़बड़ किया है। बाकी सब योनियां अपना जीवन जी रही हैं, लेकिन मनुष्य योनि को यह मालूम नहीं है कि मुझसे मेरा जीवन जीना कैसे है, इसे जाना कहां है, इसका रास्ता क्या है, इसे मालूम ही नहीं है अभी तक। तो राम राज्य में ये तीनों ताप नहीं होते थे, और राम राज्य के माध्यम से ये 7 दिवस में कथा तो बहुत रह गई, लेकिन फिर भी शरीर से जितनी भी सेवा आपकी हुई, हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं हम, हे परमात्मा, आप सब जो बैठे हुए हैं, जो कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी परमात्मा का स्वरूप हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जी ने जब मनुष्यों की उत्पत्ति की तो ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इसको आपको बताना है कि इसे जीवन कैसे जीना है। ये आपकी जवाबदारी ले ली आपने। बोले मनुष्यों की जवाब? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनोज मोहि भाए। जैसे एक बाप के 4 बेटे होते हैं, तो जो पिता का आज्ञाकारी बेटा होता है उस बाप को सबसे प्रिय होता है। तो मानो मनुष्य ने प्रत्येक योनि में परमात्मा से यही कामना की थी कि हे प्रभु, हे करुणा के सागर, मुझे कोई ऐसी योनि दे दो जहां मैं आपका भजन कर सकूं, तपस्या कर सकूं। क्योंकि हमने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे हमें मनुष्य योनि मिली है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। मैंने एक दिन बाद पहले और बताया था, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। आप खुद कल्पना कर लो अपने हृदय पे हाथ रख के कि मनुष्य योनि को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसी कौन सी योनि है जहां पे आप सत्कर्म कर सकते हो। मनुष्य योनि को निकाल दो खाली बस। कुत्ता, घोड़ा, गधा, बैल, सांप, मच्छर, बिच्छू, ततैया जितने भी हैं, बताइए अब कौन रह सकता है? क्या व्रत रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तपस्या कर सकते? बोले बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये तो अपना जीवन ब्रह्मा जी ने बता दिया, वैसे जी रहे हैं। ये प्रकृति में कोई दिक्कत नहीं कर रहे, कोई जानवर किसी मनुष्य को परेशान नहीं कर रहा। अरे अभी तो हम तो ये कहते भैया, शेर भी मनुष्य से डरता है, लेकिन शेर के जवाब सामना करते हो और खड़े रहते हो तो मजबूरी में प्राण रक्षा के लिए शेर शिकार करता है। सांप भी अपना जब डसता है कोबरा, तो जब आप उसको छेड़ते हैं तभी डसता है, नहीं तो कितना भी बैठा रहे वो आपको परेशान नहीं करता। लेकिन मनुष्य जरूर ऐसा हो गया है कि बैठे बैठा व्यक्ति को भी परेशान कर रहा है। जो खाने की चीज नहीं है उसे खा रहा है। नहीं तो आप देखें, आप सब लोग सुबुद्धपुर श्रोता हैं,
हमारे सनातन धर्म में मांसाहारी और शाकाहारी की सनातन धर्म से प्रक्रिया चली आ रही। कौन है शाकाहारी मांसाहारी? कौन है? परमात्मा ने वहीं से भेजा है, बना के ही भेजा है। तो बोले मांसाहारी कौन है, शाकाहारी कौन है? तो आप देखना भैया, शाकाहारी जितने भी जीव होते हैं वो मुख से पानी पीते हैं। जो शाकाहारी जानवर हो चाहे मनुष्य हो, वो मुख से ही पानी पीते हैं। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। आप बिल्ली को देख लेना, शेर को देख लेना, जितने भी मांसाहारी है वो जीभ से चपर चपर करके पानी पीते हैं। लेकिन शाकाहारी जो है वो मुख से पानी पीते। गाय को देखें आप, भैंस को देखें आप, ये सब शाकाहारी है। कहने का तात्पर्य है कि जब परमात्मा ने हमको बना के भेजा है कि तुम शाकाहारी को मांसाहारी, तो आज देखिए आप मनुष्य की क्या हालत हो गई है, कैसी स्थिति बन गई। शायद कोई ऐसा जानवर बचा हो जिसे मनुष्य नहीं खा रहा हो, ये स्थिति है आज। इसलिए राम राज्य में तीनों ताप नहीं थे, क्योंकि अपने हिसाब से चल रहे थे। तो हमने पूर्व जन्म में कोई कर्म नहीं किया जिससे हमें मनुष्य योनि मिली है। तो फिर कैसे मिली है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काबाहू की करो करुणा नर देहि, कबाहू के कर करुणा निधि देहि, देत ईश बिना हेत स्नेहि, देत ईश बिना हेत स्नेहि। कबहू की कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत स्नेहि। ये हमें कृपा करके मिली है, करुणा से मिली है। जब करुणा से मिली है तो हमें इसका सदुपयोग करना है, बस दुरुपयोग नहीं करना है। इन 7 दिनों में इस शरीर से आप लोगों ने सब परमात्मा की कथा श्रवण की है, और आप सब लोगों को अगर इस वाणी के द्वारा ऐसा कोई शब्द लगा हो जिससे आपके आत्मा को ठेस पहुंची हो, तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, उस शब्द को आप यहीं छोड़ जाना, और जो आपको अच्छा लगा हो उसे आप ले जाना और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना। क्योंकि हमारा जीवन पक्षियों की तरह होता है, कहीं इस मेले में चले गए, कहीं उस मेले में चले गए, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, आपका जो राम नाम रूपी मोती है, ये जो मनुष्य का अमूल्य गहना है, ये गहना आप इसे अपने जीवन में धारण करें तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि राम कथा मनुष्यों को मनुष्य बनाती है। अगर व्यक्ति को मानव बनना है तो राम कथा अति आवश्यक है जीवन में। और राम कथा होगी तो समझ लेना, आप कभी भी कहीं भी संसार में धोखा नहीं खा सकते, कहीं भी। क्योंकि व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी कि तुझे जीना कैसे है, तुझे चलना कैसे है, तुझे उठना कैसे है, तुझे खाना कैसे है, अगर तुझे दुश्मनी करने है तो कैसी करनी है, तुझे मित्रता करनी है तो कैसी करनी है। क्योंकि वो तो समय अभाव में पूर्ण कथा नहीं हो पाई। लेकिन हनुमान जी महाराज से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में जब भी समय मिले तो जो जो कथाएं रह गई हैं हम वो कथा आपको श्रवण कराएंगे। जैसे भरत चरित्र रह गया, केवट चरित्र रह गया, अभी जटायु चरित्र रह गया है, बहुत चरित्र रह गए, बहुत कथाएं रह गई। इसलिए आपसे बार बार निवेदन है, इन 7 दिन में आपने जो भी श्रवण किया हो, और सभी लोग करतल ध्वनि के साथ ताली बजाते हुए आपके कॉलोनी के परम सम्माननीय स्वतंत्र जी सक्सेना, जिन्होंने आपको ये राम नाम मोती आपके अंतःकरण में प्रवेश करवाए हैं, सारे परिवार के लिए आशीर्वाद देते हुए करतल ध्वनि से ताली बजाएं और मंगल कामना करें कि उनके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, कभी भी। और हमारा तो ऐसा है कि पक्षी की तरह उड़ते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा है कि मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा,
मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सभी भक्तों से मेरा कहना, सभी भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। भूल चूक की माफी देना। ओ तुमसे बिछड़ना, तुमसे बिछड़ना ना हमें को गवारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। ओ रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सभी भक्तों से कथा श्रवणी को भूल न जाना। कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। ओ इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। ओ रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का मेरा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं। 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 हमको सच्चे भक्त मिले हैं।
ऐसा नजारा मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा ही जिस परिवार में हमने पदार्पण किया हनुमान जी महाराज की कृपा से, वास्तव में पढ़े लिखे परिवारों में भी हम बार बार कहते हैं इस बात को, बाहर जाके कहीं वैसा वातावरण नहीं मिलता, सिटियों में धर्म बहुत दूर हो गया है। लेकिन आज सम्मानी सक्सेना जी जब कल मुझसे मिलने गए, आज ही कल ही गए थे शायद, और अभी जब तिलक कर रहे थे तो उनका हृदय भराया था कि गुरु जी नहीं मालूम हम कब तिलक मिलेगा। वो वास्तव में इतना स्नेह इतना प्रेम हमारे ऐसे रिश्ते बन जाते हैं परिवार से। समस्त परिवार धन्यवाद का पात्र है वो, चाहे उनके बड़ भैया आए, छोटे मैले भैया आए हों, चाहे बेटियां आई हों। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई कम पोजीशन में, कोई इंजीनियर है, कोई है, कोई है, लेकिन इसके पश्चात भी ऐसे संस्कार हैं। हमें से परिवार को इस मंच से कोट सा प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हे परमात्मा ऐसा परिवार सबको देना था, इतना सामने। और ये कॉलोनी भी बहुत ही सुंदर है। ऐसे बातचीत करती हैं बहनें माताएं कि ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम कहीं बड़े सिटी में आके, और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच में आके हम बैठे हैं। वो बिटिया आपने जो हमारे यहाँ सुबह जाती थी काम करने के लिए, उसका नाम नहीं मालूम क्या है, जब वो रुक्मणी जी, हाँ रुक्मणी थी उसका नाम बता रहे, तो सुबह जाती थी तो सबसे पहले जाके गुरुजी सीताराम। आज जब मैंने उसके थोड़ा सा सम्मान किया वहीं पे, मिठाई के डिब्बा कुछ पैसे दिए, तो नेत्रों से आंसू आने लगे उसके भी, क्योंकि स्नेह और प्रेम का प्यासा रहता है, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो। अगर जानवर से भी जब हम प्रेम करते हैं तो वो भी मिल जाता है, तो हम तो फिर इंसान हैं, इंसान से इंसान प्रेम करे, ये पूरा का पूरा भारत राम राज्य आ जाएगा। इसमें कभी कोई किसी से द्वेष भावना ना रखे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमारी वाणी को विश्राम करते हैं। आरती का समय हो गया है। आप सभी लोग आरती में खड़े हो जाएं सभी लोग, और इसके पश्चात भोजन प्रसादी आप सबों के लिए रखी गई है। सभी लोग करतल ध्वनि के साथ आरती करेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। और 14 बरस राम रसे छायो रस अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार, सब मिल जय जयकार। कौशल नंदन राजा राम, जानकी बल्लभ राजा राम, कौशल नंदन राजा राम, जानकी बल्लभ राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सावन की झड़ी प्यासी नैनों में पड़ी, सावन की झड़ी ओ प्यासे नैनों में पड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, राम तरस रस बरसे जैसे
सावन की झड़ी। राजा राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राजा राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पड़े। ओ सावन की झड़ी हो प्यासे प्राणों में पड़ी। जैसे राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जैसे राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जानकी बल्लभ जय सिया राम। जानकी बल्लभ जय सिया राम। राम लखन अनमोल नगीने अबधि अंगूठी में जड़ती ने। राम लखन अनमोल नगीने अबधि अंगूठी में जड़ती ने। राम लखन अनमोल नगीने अबधि अंगूठी में जड़ती ने। राम लखन अनमोल नगीने अबधि अंगूठी में जड़ती ने। सीता ऐसी सोहे सीता ऐसी सोहे जैसे मोतों की लड़ी हो। सीता ऐसी सोहे जैसी मोती की लड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राजा राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय सिया राम जय सिया राम। 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 जय सिया राम जय ओम ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नैश्वर्यै नमः। पंचोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं। अवधि बिहारी तेरी आरती उतारूं। अवधि बिहारी तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। पाम भागे सोवती जग जननी। पाम भाग शोभिता जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भाए। आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा निति शिव जी गाए। राम कथा नित शिवरी गाए। राम कथा हृदय में उतारूं। राधे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा
तन करती दुनिया सारी, पावन करती जो दुनिया सारी, उन चरणों में शीस नवाओ। राजा तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगेन्द्रहार, सदा वसंतम दयालवंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सुंदर बाला करतालिकायै कपालिमालाङ्कृतशेखरायो दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या तृणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवदावा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ॐ जलेन शीतलीकरणम् वन्दनं मात्मादिवन्दनम् आशुतोषधारणं नीराञ्जलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरो साङ्गायो सपरिवारायो शायुधायो सशक्तिगायो सवायनायो सर्वेभ्यो आवाहित देवेभ्यो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की, सर्वेश्वर भगवान की, सर्वाधार भगवान की जय हो, सर्वव्यापक भगवान की जय हो, अनंतानंत भगवान की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नासो अधर्म का नासो, प्राणियों में सद्भाव न हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नर्मदा महारानी की जय हो, दोनों तट के संत महात्माओं की जय हो, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हर हर नर्मदे। नर्मदे। समस्त माताओं बहनों से भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग क्रम से एक एक करके मंच पर आएं पुराण पूजन के लिए, श्रद्धे व्यास पूजन के लिए, और पूज्य महाराज जी के कर कमलों के द्वारा आप सभी को प्रसाद मिलेगा।